अस्सलाम क्लास। आज हम जिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है RT4 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में टोटली 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 एंड 11 से। लेक्चर 1 में हम चैप्टर 7 को देखेंगे और लेक्चर 2 में हम चैप्टर 11 के थ्योरम्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट रेशियोज को, साइड्स के रेशियोज के रेलिवेंट होती है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं 7.1 से। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग एंगल। जस्ट आपने फ्री हैंड टूल से इनको लोकेट करना है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। सेक्साडेसिमल मेजरमेंट्स में चेंज करना है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के रेलिवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके क्लास, अगर आपने डिग्री मिनट सेकेंड वाले सिस्टम से टोटली कौन सा डिग्री वाले में जाना है तो आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा इनके रेलिवेंट फैक्टर्स के साथ, और अगर वापस आना है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सो क्लासेस को कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। सो क्लास डिग्री मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो अब ये मिनट नहीं रहेगा, अब ये भी डिग्री हो गया। और इसी तरह सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसके वाइस वर्सा जाए तो हम क्या करेंगे कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वो भी एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसी फैक्टर्स को आगे कंटिन्यू करवाएंगे। सो क्लास इसको देखते हैं 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री आ गया, 30 ओवर 60 तो 0.5 डिग्री आ गया, 30 ओवर 3600 को क्लास ये आ गया 0.0083। ओके, जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 60 डिग्री प्लस इन सबको ऐड किया तो 60.5083 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर है। इसी के वाइस वर्सा दूसरे वाला क्वेश्चन करते हैं कि डिग्री मिनट सेकंड्स में अगर आपने चेंज करना तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन इज 125.45 डिग्री। सो क्लास इसको सबसे पहले करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, इसको डेसिमल पॉइंट वाले को। तो हम दो पोर्शन में से स्प्लिट कर देते हैं, 125 डिग्री एंड 0.45 डिग्री। ये वाला पोर्शन अलग कर दिया, ये वाला अलग कर दिया। अब जो डेसिमल पॉइंट में है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। जब आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये डिग्री नहीं रहा, ये चेंज हो गया मिनट में। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसका आंसर आ गया 27। 125 डिग्री प्लस 27 मिनट से अगर फर्दर डेसिमल पॉइंट आ जाता तो उस डेसिमल पॉइंट को सेपरेट करने के बाद आपने 3600 से ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो मिनट से किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में। तो इनको हम इस तरह लिखेंगे 125 डिग्री एंड 27 मिनट्स। और अगर आगे कोई सेकंड वाली वैल्यू होती तो उसको सेकंड में भी हम चेंज कर देते हैं। सो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ रहे होते हैं। डिग्री मिनट सेकंड से चेंज करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सिस्टम है रेडियन का और डिग्री का। तो रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है पहले वो देख लेते हैं। रेडियन इनटू डिग्री, तो क्लास 1 रेडियन
इक्वल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमने 1 डिग्री निकालना हो तो क्या होता है 1/180 रेडियन। यही फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन 225 डिग्री। 225 डिग्री प्लस अगर आपने इसको रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन के लिए क्या फार्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 1/180। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 225 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, π/180 से। ठीक है, π/180 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज आपने कैलकुलेटर में लिखना है 225 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5 5/4π, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर रेडियन में आ जाएगा। अगर रेडियन से आपने चेंज करना हो डिग्री में तो इसका वाइस वर्सा होता है, 180 से मल्टीप्लाई होता है और पाई से डिवाइड होता है। इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, -7/8π। अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, -7/8π मल्टीप्लाई 180/π आ जाएगा। सो क्लास देखिएगा, पाई से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 × 180 डिवाइडेड बाय 8, ये आंसर आ जाएगा 157.5 और ये डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास आंसर होगा डिग्री में। तो ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जस्ट आपने रूल समझना है कि π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा और 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। सो क्लास नेक्स्ट चलते हैं 7.2 की तरफ। 7.2 में सिर्फ एक फार्मूला यूज होना है, L = r थीटा। देखिए ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है L इक्वल, जैसे हमने देखा ये इसकी आइडेंटिटी होती है, से हमारे पास ये उसका रेडियस है r। ठीक है, और एक हम मेजरमेंट लेते हैं ये वाली, ये एक आर्क है, इसकी लेंथ L है और इसका जो एंगल बनता है वो थीटा है। तो इसका फार्मूला आपस में रिलेशन क्या होगा, L = r थीटा। एक चीज याद रखनी है, ये लेंथ जो सी है ये नॉर्मली सेंटीमीटर या मीटर में होती है, रेडियस की लेंथ सेंटीमीटर या मीटर में होती है, और थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो आपने इसको रेडियन में चेंज करना है और सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपने आंसर निकाल लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी r हमारे पास है 10 मीटर। In a circle of radius 10 meter, find the distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolution। यानी कि हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उन्होंने साथ लिंक भी दी है, इसके इक्वल है 7π के, इक्वल टू 7π। देखिए ये एक सर्कल है, अभी हमने डिस्कस किया 180 एंगल होगा तो 1π होगा। तो देखिए इधर से इधर आया 1π 2π, एक साइकिल कंप्लीट होने पे 2π हो गया। इसी तरह सेकंड साइकिल कंप्लीट होने पे 4π हो गया, थर्ड साइकिल कंप्लीट होने पे 6π हो गया, और हाफ रेवोल्यूशन फर्दर चला तो ये 7π के इक्वल आ गया। तो हमने फाइंड करनी है लेंथ। सो क्लास फार्मूला इज L = r थीटा। r है हमारे पास 10 और थीटा है हमारे पास 7π। तो क्लास वैल्यूज पुट कर देते हैं, 10 × 7 × 22/7, 7 से कैंसिल और 220, क्योंकि इसका यूनिट मीटर था तो इसका यूनिट भी मीटर आएगा, तो 220 मीटर हमारा
आंसर है। इजी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट यही फार्मूला यूज हो रहा है। आपने ये मेक श्योर करना है कि एंगल हमारे पास रेडियन में गिवन हो। तो क्लास नेक्स्ट चलते हैं 7.3 की तरफ। ऑलमोस्ट आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग वगैरह इसमें ये क्लास आपको एक रिवाइज करवा दूं। ये हमारे पास प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डॉट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डॉट एक्सिस है। आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। इस साइड पे ये पॉजिटिव है एक्स और इस साइड पे नेगेटिव है। अगर वाई की बात करें तो वो ये ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव है वाई और नीचे नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट की वैल्यू है, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है जैसे 2 - 3, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज एक्स होती है, सेकंड वैल्यू ऑलवेज वाई होती है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले वैसे देखते थे, ये दोनों पॉजिटिव है, इधर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इस साइड की बात करें तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इस साइड की बात करें तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इस साइड की बात करें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट को, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इधर से फिर हम इधर आए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो क्लास इसी सीक्वेंस से आप अपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं और उसके बाद इधर ऑल वैल्यूज जो सी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है इधर साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, जो भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी और उसकी सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इधर हमारे पास साइन और साइन थीटा के साथ उसके यहाँ रेसिप्रोकल जो होता है कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी। इस केस में ये पॉजिटिव और जितनी रिमेनिंग वैल्यूज होगी वो सारी की सारी नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसके बाद इधर जो सा फोर्थ में cos थीटा और secant थीटा ये पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होती है। इसी रूल को यूज करते हुए हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसी क्वाड्रेंट के मुताबिक हम उसकी वैल्यूज को अरेंज करते हैं। सो क्लास नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इस क्वाड्रेंट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा आपने फ्री हैंड रूल से एंगल लोकेट करना है और उसके बाद उसके क्वाड्रेंट निकालना है, कौन से वाला वो भी आप इसी मेथड से निकाल लेंगे और किस क्वाड्रेंट में लाई करता है क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप निकाल सकते हो। पांचवा वाला क्वेश्चन फिर का ब्लैक साइड में जस्ट आप ये देख रखना है जो कॉस के साथ नेगेटिव होता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है, रिमेनिंग जो नेगेटिव होगा वो साथ वैसे कैरी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये ऑलमोस्ट एक जैसे इन्हीं में से हम एक क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और 11 वाला भी रिमेनिंग इजी क्वेश्चन है ये करेंगे और 12 वाला जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना है उनको भी देखते हैं। सो क्लास अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसका मैंने लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√3 and the terminal side of angle is not in quadrant 3, क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। तो हमने क्या करना है, रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है कौन कौन सी,
tan थीटा secant थीटा cosecant थीटा, tan थीटा secant थीटा cosecant थीटा। अगर आप रिवाइज करते हैं तो tan थीटा किसके इक्वल होता था? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। secant थीटा क्या होता है? ये cos का रेसिप्रोकल होता है और cos किसके इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आएगा। और कोसेकेंट कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। जी क्लास, ये रेशियोज हमने फाइंड करनी है। अभी इन रेशियोज के लिए हमें ये वैल्यूज भी चाहिए होगी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की, तो उसके लिए हम इस तरफ आते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू दी है और साइन कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है, अगर हम इधर एक स्केच बना लें, साइन इधर आर पॉजिटिव होते थे, ठीक है, और इधर क्या था? साइन पॉजिटिव था। इधर टैन पॉजिटिव था और इधर कॉस पॉजिटिव था। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4 है। अभी देखिए उसने बोला है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉसिबल नहीं है। रिमेनिंग रह गए दो क्वाड्रेंट 3 एंड 4 और खुद ही उसने बता दिया कि क्वाड्रेंट 3 में भी नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू है क्वाड्रेंट 4 की। क्वाड्रेंट 4 में हम एक एज्यूम्ड फिगर बनाते हैं। ये लीजिए जी, ये बन गई हमारे पास ट्रायंगल, ये एंगल 90 है। अगर हमें पता रिवाइज करें तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का। इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? 1 के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? √3 के। ये अगर 90 डिग्री का लगाए और गिवन एंगल ये वाला हो तो ये हमारे पास एडजेसेंट साइड बेस होती है, सामने वाली परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया √3। और हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि स्क्वायर लेने के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि y एक्सिस इधर नेगेटिव ही होता है। अब हमने क्या करना है? ये वाली साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जब दो वैल्यूज गिवन हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्लास हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √3 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हमने फाइंड करना है। सो क्लास ये से कैंसिल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर आ गया। ये इधर प्लस और इधर आके क्या होगा? माइनस आएगा बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर इक्वल आएगा 2 के, तो b इक्वल आएगा √2। सो क्लास इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी √2। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, बेस भी आ गई, हाइपोटेन्यूज भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास अभी हम डिसाइड किया था -1 और बेस कितनी अभी हमने निकाली है? √2। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। हाइपोटेन्यूज कितना है? दैट इज √3 ओवर बेस कितनी है? बेस अभी हमने फाइंड किया √2। उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है? √3 ओवर परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज -1। तो ये आ जाएगा -√3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम अपनी बाकी की रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक रेशियो दी गई होगी, रिमेनिंग रेशियोज आपने खुद फाइंड करनी है। So class next chapter question number 11 पे
की शॉर्ट के रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक फिगर बना लेते हैं 4 3 दैट इज थीटा एंड 90 का एंगल। तो क्लास दो रेशियोज की दो साइड दी हुई है, एंगल अननोन है तो ये हमने फाइंड करना है। रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स में से फाइंड करना है। 90 के सामने वाला जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है और एंगल की एडजेसेंट साइड जो से ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो जो रेशियो बेस और हाइपोटेन्यूज की होती है वो होती है cos। तो देखिए cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट कर देते हैं। cos थीटा इक्वल बेस है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। और जब हमें थीटा फाइंड करना हो तो ये cos उधर जाके हो जाएगा cos इनवर्स 3 ओवर 4। अभी हम फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा। That is 41.40 41.4 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल आ गया 41.4 डिग्री। सो क्लास रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। एक एंगल 90 का, एक एंगल 41.4 का है। तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको बोलते हैं ए बी और सी तो हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए अभी आपने फाइंड कर दिया 41.4 डिग्री। एंगल बी हमारे पास अननोन है और एंगल सी 90 डिग्री है इक्वल 180 डिग्री। तो 90 और 41 जो है वो 131.4 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। ये इधर प्लस और इधर आके माइनस होगा तो एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 131.4 डिग्री। That will be equal to 8.6 डिग्री। तो क्लास ये आएगा 48.6 डिग्री। तो ये तीसरा एंगल हमारे पास आ गया। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। दो साइड्स आ गई है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। थर्ड साइड फाइंड करने का फार्मूला बताओ। रस तरफ से आप लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो क्लास हाइपोटेन्यूज इज 4 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इसका स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे और बेस कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर। सो क्लास 16 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो जाएगा। तो ये बचेगा 7 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इक्वल आएगा रूट ऑफ 7। तो क्लास इस तरीके से आप अपनी सारी रेशियोज, रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लास नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनकी प्रूविंग आप देख लीजिए। हमने अभी पढ़ा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो क्लास अगर मैं इन सबको डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1। इनका स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा के, ये वाला स्क्वायर। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है cos थीटा के, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी हमारे पास बन गई 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इधर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे डिवाइड किया, फिर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे, अगली इक्वेशन निकल आएगी, फिर बेस से डिवाइड करेंगे, एक और आइडेंटिटी निकल आएगी। तो ये आइडेंटिटीज टोटल 3 आइडेंटिटीज है। एक आएगा ये जो 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा,
एक आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह जो सा आपके पास आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो इनकी प्रूविंग आपकी एक्सरसाइज से पहले दी है 7.4 से, आप काइंडली इसको रिव्यू कर लीजिएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन 7.4 के। जी 7.4 में जो मेजर आपके क्वेश्चंस करने हैं उनके फार्मूला जो एक की आप जैसे बना लीजिए, जैसे अभी हमने बोला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। सो क्लास आप इन्हीं फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और फार्मूला जो आपने माइंड में रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये मेन आपके फार्मूले हैं। या इसके अलावा एक रेसिप्रोकल भी आते हैं, वो आपने क्या करना है, जैसे लिखा है sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cosecant थीटा या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा जैसे हम कहते हैं cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा। इसी तरह सेकंड प्रोसेस secant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। या डायरेक्ट आप जो है वो cos और sin थीटा भी पुट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन इज root of secant theta plus 1 over secant theta minus 1 is equal to secant theta plus 1 over tan theta। सो क्लास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज लिखी हुई है विदाउट रूट। इसका मतलब इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया ताकि उसका स्क्वायर बने और स्क्वायर बनने के बाद वो रूट से कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे रूट ऑफ secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा माइनस 1। अगले स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के रेसिप्रोकल के साथ, जैसे रैशनलाइज करने में करते हैं secant थीटा प्लस 1 ओवर secant थीटा प्लस 1। उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअल में कोई इस वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या होगा, देखिए ये सेम वैल्यू यही है, तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा secant थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो क्लास देखिए फिर आते हैं फार्मूलास की तरफ। secant स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 इधर आके क्या होगा माइनस 1, किसके इक्वल आता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब कि इसमें चेंज हो जाएगा रूट ऑफ secant थीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब सिंगल वैल्यू है और स्क्वायर है, तो रूट हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं secant थीटा माइनस प्लस 1 का स्क्वायर ओवर tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बच गया secant थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। तो ये वही साइड है जो हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरह से जिस भी वैल्यू में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। सो क्लास नेक्स्ट चलते हैं। सेवन 7.5 की तरफ 7.5 जो है ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है
हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की इसका एक क्वेश्चन आप करेंगे सेम एज इट इज रिमेनिंग और इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। सो क्लास अज्यूम करते हैं ये हमारे पास हाउस है और इसकी टॉप से ऊपर एंटीना लगा हुआ है। ये एंटीना है, एंटीना को डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और उसने कहा क्या है 8 फीट एंटीना की मेजरमेंट दी गई है 8 फीट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ग्राउंड का एलिवेशन जो सा टॉप ऑफ हाउस से 17 डिग्री है और एंटीना से 21.5। ये टॉप ऑफ हाउस से अगर नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ वो देखता है तो उसका एंगल बन रहा है 17 डिग्री, ये डिग्री है। और अगर वो देखता है एंटीना से, एंटीना के टॉप से, तो फिर उसका एंगल बन रहा है 21.8 डिग्री। तो क्लास हमने इसमें फाइंड क्या करना है, उसके नीचे फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, हाउस की हाइट को फाइंड करनी है। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो ट्रायंगल्स में। सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू x है। एक ट्रायंगल ऐसी है जो विद एंटीना है, देखिए विद एंटीना इस टोटल हाइट कितनी है, एक तो 8 फीट है और एक x है। इसको हम लिख लेते हैं x + 8 और इससे एंगल कितने का बन रहा है 21.8 डिग्री का, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल देख लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल में टॉप ऑफ द हाउस से एंगल बन रहा है, तो इधर सिर्फ x आएगा, इधर आएगा 17 डिग्री। अब देखिए जो पर्सन इधर खड़ा हुआ है इस बेस से उसका डिस्टेंस तो सेम है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये भी y और ये भी y है क्योंकि ये दोनों सेम है। सो इनके नेम रख लेते हैं A B C P Q R जी, दोनों ट्रायंगल्स हो गए। हमने फाइंड करना है, एक्चुअल में हमने x फाइंड करना है। अब नॉर्मली ऐसा होता है ये एंगल सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है ट्रायंगल, आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते थे, लेकिन इस केस में अब आपको रेशियो यूज करनी पड़नी है। अब देखिए y y के इक्वल है, तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा एंगल यूज करना पड़ेगा जिसमें y y यूज हुआ दोनों में। ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो tan होती है, तो हम साइमल्टेनियस लेके इसको चलेंगे इन ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल का नेम है ABC और सेकंड ट्रायंगल का नेम है PQR। सो क्लास इन ट्रायंगल ABC आप देखिए tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। tan थीटा 21.8 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर है x + 8 ओवर बेस है हमारे पास y। हमने y को सेपरेट करना है तो y इक्वल आ जाएगा x + 8 ओवर tan 21.8 डिग्री। ओके, इस साइड को देख लेते हैं। PQR में भी यही करते हैं, tan थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस और इस बार एंगल हमारे पास है 17 डिग्री का। tan 17 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस है y। तो y को अगर आपने सेपरेट करना तो y किसके इक्वल आ जाएगा x ओवर tan 17 डिग्री। दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए y y के इक्वल है तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। दैट्स मीन x + 8 ओवर tan 21.8 इक्वल आएगा x ओवर tan 17 डिग्री। सो क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। x + 8 इक्वल x इंटू इधर आ जाएगा tan 17 डिग्री और इधर आ जाएगा tan 21.8 डिग्री। कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले tan 17 की वैल्यू लेते हैं 0.3057। ये जब x से मल्टीप्लाई होगी तो 0.373057।
3057x प्लस, और फिर ये जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.4458 2.4458 आ जाएगा। इसी तरह उधर से करते हैं 10 21.8 0.39997, ये आ जाएगा 0.3999x। सो क्लास आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस 0.399x माइनस 0.3057x, और इधर बचेगा 2.4458। तो क्लास इनको माइनस कर देते हैं, माइनस 0.3057, तो ये हमारे पास आंसर इधर लिख देते हैं रिमेनिंग पार्ट को। इधर बच गया 2.4458, यही वाला, ये क्योंकि उधर जाके माइनस हो गया था तो बच गया 0.09427x। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, 2.4458 डिवाइडेड बाय 0.09427 इक्वल x। 2.4458 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 25.94, क्योंकि ये वैल्यू फीट में दी गई थी तो ये भी किसमें आएगी फीट में, तो 25.94 फीट इसका आंसर है। सो क्लास इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली इसमें कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, और डेफिनेशन आपने सारी करनी है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे हमने अच्छे तरीके से रिवाइज भी की हुई है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, रिव्यू एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हमने जो पहला लेक्चर लिया यूनिट नंबर 7 के रेलिवेंट था। अब नेक्स्ट हमारा जो सर RT4 का सेकंड जो चैप्टर है मैथ का, वो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में ALP के मुताबिक 2 थ्योरम है और उसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपने करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इफ टू आर्क्स, इसका मतलब 2 आर्क्स है, किसमें ऑफ अ सर्कल, या फिर ब्रैकेट में लिखा है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, या दो एक जैसे सर्कल्स में आर कॉन्ग्रुएंट, यहां तक गिवन है कि आर्क्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो क्लास जो चीज मुझे समझ आई है, 2 सर्कल्स है, तो हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे 2 सर्कल आ गए, और हमेशा सर्कल का एक सेंटर होता है। इसका सेंटर अगर हम कंसीडर करते हैं O, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं O डॉट, क्योंकि इक्वल है तो ऑलमोस्ट इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। अब नेक्स्ट दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं। उसने कहा इफ टू आर्क्स, इसमें आर्क है, सो क्लास हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड पे पॉइंट्स कौन से होंगे, वो A डॉट, C डॉट, B डॉट एंड D डॉट होंगे। इनको रिप्लेस कर देते हैं, बुक वाली वैल्यूज लिख लेते हैं, A B C B, A डॉट, B डॉट, C डॉट, D डॉट। सो क्लास 2 सर्कल्स तो हमने बना लिए, इनके सेंटर भी इक्वल है। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल से, ये है हमारे पास आर्क, इसकी ये वाली आर्क है और इसकी आर्क ये वाली है, ठीक है। वो कहते हैं इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो क्लास गिवन में लिखते हैं इन सर्कल्स, सर्कल्स का नेम लिखते हैं। क्या नेम है, ए का नेम है ABCD एंड सेकंड का नेम है A डॉट, B डॉट, C डॉट, D डॉट
एक तो ये सर्कल का नेम हो गया विद सेंटर्स ओ एंड और डॉट रिस्पेक्टिवली का मतलब है इसी सीक्वेंस से ओ एंड ओ डॉट, यानी सर्कल की अभी सिर्फ आइडेंटिटी बताइए, उसमें क्या है, हमने कहा दो आर्क्स आपस में इक्वल है, हैविंग एक आर्क का नेम है एडीसी इक्वल टू ए डॉट डी डॉट सी डॉट। तो ये हमारे पास दो आर्क्स आ गए, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों हमारे पास गिवन है। गिवन के बाद अगली बात तो क्या है, देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। कॉर्ड इससे कौन सा बनता है, देखिए ए से सी तक एक कॉर्ड बनेगा और ए डॉट सी डॉट तक एक कॉर्ड बनेगा। तो जो आपके पास प्रूव है वो है जी कि ए सी जो कॉर्ड है वो इक्वल है ए डॉट सी डॉट कॉर्ड के। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रेसी नहीं आती तो फिर आपको साथ मेजरमेंट लगाना पड़ता है, ये तो आपने प्रूव करना है। स्टेटमेंट फाइनलाइज कर दिया। अब स्टेटमेंट फाइनलाइज करने के बाद हम जो स्टेप करते हैं वो होता है कंस्ट्रक्शन का। सो क्लास कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखिए नॉर्मली हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। सो ओ को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और बी के साथ, और डॉट को ज्वाइन कर दिया ए डॉट और सी डॉट के साथ। सो क्या लिखेंगे इधर, ज्वाइन ओ विद ए एंड सी एंड ओ डॉट विद ए डॉट सी डॉट, ठीक है, इन दोनों से ज्वाइन कर दिया। तो ये देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल बन गई है ओ ए सी और दूसरी ट्रायंगल बन गई है ओ डॉट ए डॉट सी डॉट। सो क्लास यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ्स की तरफ। सो जब आप प्रूफ्स की तरफ जाते हैं तो स्टेटमेंट्स होती है और उसके साथ उसकी रीजंस होती है। अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट्स को दूसरे 3 एलिमेंट्स के इक्वल प्रूव करना पड़ता है। ओ से ए तक तो ये रेडियस बढ़ रहा है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक। ओ ए इक्वल होगा ओ डॉट ए डॉट, ये भी हो गया। ओ सी इक्वल होगा ओ डॉट सी डॉट, ये भी इसी तरह रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दो साइडें आ गई। तीसरी या तो हमें साइड चाहिए है या फिर एंगल चाहिए। देखिए ये साइड इस साइड पे इक्वल, ये तो हमने प्रूव करना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो एंड में आएगा। अब हम क्या करेंगे, कोई एंगल ढूंढेंगे। एंगल के लिए हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है कि ये कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल में है। जब कॉन्ग्रुएंट आर्क्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल में हो तो सेंटर में जो एंगल बनाती है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, इन ए बी सी डी एंड ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट, ये दोनों सर्कल्स के नेम है, विद सेंटर्स ओ एंड ओ डॉट। तो इसमें है क्या, देखिए आर्क ए डी सी इक्वल है आर्क ए डॉट डी डॉट सी डॉट। ये स्टेटमेंट से मिल रहा है कि दोनों सर्कल जो है वो आपस में इक्वल है, उनकी आर्क्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है कि सर्कल इक्वल है और ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है कि दोनों आर्क्स इक्वल है। जब आर्क्स आपस में इक्वल होती है तो सेंटर पे जो एंगल बना रही होती है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल आएगा एंगल ए डॉट ओ डॉट सी डॉट। और इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, इसकी रीजन हम ये लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। इक्वल सर्कल्स के इक्वल आर्क्स का वो सेंटर में जो एंगल बना रही है वो इक्वल है। अब देखिए हमारे पास ये प्रूविंग आ गई। अब दोनों ट्रायंगल्स को कोरस्पॉन्डिंग
triangle OAC corresponding with triangle O dot A dot C dot। जब ट्रायंगल की कोरस्पोंडेंस लेते हैं तो उनके एलिमेंट्स को चेक करते हैं। पहले एलिमेंट आप लिखेंगे OA congruent to या मेजर ऑफ OA इक्वल टू मेजर ऑफ O dot A dot। और इसकी रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, या क्योंकि सेम सर्कल नहीं है, दो सर्कल हमने बनाया है तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आएंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सो क्लास एंड एक साइड आपकी फिर एक एंगल आता है। एंगल किधर से आएगा? ये ऑलरेडी प्रूव हुए हैं, ऑलरेडी प्रूव क्या है? मेजर ऑफ एंगल ए और सी इक्वल है मेजर ऑफ एंगल ए डॉट ओ डॉट सी डॉट। जब एंगल भी आपने प्रूव कर दिया, फिर ऐसे एस पोस्टुलेट हम लगा रहे हैं, साइड एंगल और फिर दूसरी साइड देखते हैं तो मेजर ऑफ ओ सी इक्वल आएगा मेजर ऑफ ओ डॉट सी डॉट। सेम ये वाली स्टेटमेंट आप इधर कॉपी कर लेंगे। तो जब आपके पास तीनों एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओएसी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ओ डॉट ए डॉट सी डॉट। और इधर आप क्या लिखेंगे? एस पोस्टुलेट। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? एसी एंड ए डॉट सी डॉट। तो आप लिखोगे मेजर ऑफ एसी इक्वल मेजर ऑफ ए डॉट सी डॉट, और इधर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। सो क्लास नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल ऐसा ही है। थ्योरम नंबर 4 देखिएगा। If the angle subtended by two chords of a circle, अब उन्होंने आर्क की बात नहीं की, एंगल की बात की है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंटर कोरस्पॉन्डेंस आर इक्वल, यानी कि खुद ही उन्होंने बताया कि एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स आर इक्वल यही हमने प्रूव करना है। गिवन क्या है? वही उसी तरह आपके पास सर्कल, एक सर्कल है ए बी सी डी और एक सर्कल है ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट। अब क्योंकि इनके सेंटर भी होते हैं अभी सेंटर्स ओ एंड ओ डॉट। अब गिवन जब अगली बार हम लिख रहे थे स्टेटमेंट में कि आर्क्स इक्वल है, उसकी जगह आप इसी उन्होंने क्या बोला है कि एंगल इक्वल है, तो क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इक्वल है मेजर ऑफ एंगल ए डॉट ओ डॉट सी डॉट। ये गिवन में सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज होगी। प्रूफ भी यही है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। कंस्ट्रक्शन भी आप ये करोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब जब हम तक प्रूविंग में जाओगे तो क्योंकि इधर एंगल पहले से गिवन है तो हमें एंगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लोगे, दो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आएंगे और एक एंगल आएगा, और इधर आप ऑलरेडी प्रूफ की जगह आप लिखोगे गिवन, क्योंकि ये गिवन में है। जब गिवन में होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी और दोनों जोन से आपके पास साइड्स कॉर्ड जोन से वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो होपफुली इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।